कंपैक्शन सॉइल मैकेनिक्स का ये टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एनर्जीज इम्पार्टेड टू सॉइल सैंपल इन मॉडिफाइड प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट एंड द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट आर अबाउट। जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है और स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट है उनका रेशियो पूछा है एनर्जीज का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉर ए गिवन सैंडी सॉइल हुज सॉइल ग्रेन्स आर स्फेरिकल इन शेप और यूनिफॉर्म साइज द थ्योरेटिकल वर्ड रेशियो इज। तो करेक्ट आंसर है इसका 0.91। थ्योरेटिकल वर्ड रेशियो हमसे पूछा था जो कि 0.91 होगा यदि जो सॉइल ग्रेन है वो स्फेरिकल होंगे शेप में और यूनिफॉर्म साइज के होंगे तो। अगला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑन जीरो एयर बोर्ड लाइनेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। जीरो एयर बोर्ड लाइन पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है? 100% होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इन ए कंपैक्शन टेस्ट एज द कंपैक्शन एफर्ट इज इंक्रीज्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होता है और जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है जब हम कंपैक्शन एफर्ट बढ़ाते हैं तो। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होता है जब हम कंपैक्शन एफर्ट इंक्रीज करते हैं। The zero airborne curve is non-linear owing to। जीरो एयरबोर्ड कर्व नॉन लीनियर होता है बिकॉज द ड्राई डेंसिटी एंड 100% सेचुरेशन बीइंग ए नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द वर्ड रेशो। जो ड्राई डेंसिटी है 100% सेचुरेशन पर वो नॉन लीनियर फंक्शन होता है बॉयड रेशो का, इसलिए जो जीरो एयरबोर्ड कर्व होता है वो भी नॉन लीनियर होता है। अगला क्वेश्चन है दी हाइट ऑफ हैमर ड्रॉप इन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट आर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। हाइट ऑफ हैमर इन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है उसमें 310 सेमी होती है, 310 होती है और जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है उसमें 450 होती है। दोनों आपको याद रखनी है। यहाँ पर सेमी में दे रखा है 30 सेमी और 45 सेमी। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर के लिए 30 सेमी और मॉडिफाइड प्रॉक्टर के लिए 45 सेमी। विच टाइप ऑफ रोलर शुड बी सेलेक्टेड टू हैव इफेक्टिव कंप्रेशन ऑफ द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए हम जो काम में लेते हैं वो लेते हैं वाइब्रेटरी रोलर। ठीक है, सीप्स फुट रोलर लेते हैं हम किले के लिए काम में। दोनों आपको याद रखने हैं। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए वाइब्रेटरी रोलर काम में लेते हैं। टू कंपैक्टिव एनर्जी यूज्ड फॉर मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो करेक्ट आंसर इसका 2675। 2675 किलो जूल पर क्यूबिक ये एनर्जी होती है कंपैक्टिव एनर्जी मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में फॉल कितने का होता है? 450 का। ठीक है, और 4.9 का किलोग्राम का हैमर होता है इंटू 5 इंटू 25। ठीक है, 25 बिलोज और 5 लेयर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉर ए गिवन टाइप ऑफ कंपैक्शन हायर द कंपैक्टिव एफर्ट। यदि कंपैक्टिव एफर्ट हम हायर करते हैं तो डेंसिटी तो बढ़ती है, हायर द डेंसिटी एंड लोअर द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, डेंसिटी बढ़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए फील्ड मेथड ऑफ असेसिंग सॉइल कंपैक्शन। सॉइल कंपैक्शन के लिए इनमें से कौन सा फील्ड मेथड नहीं है? तो डायरेक्ट सीयर टेस्ट ये कंपैक्शन का मेथड नहीं है। न्यूक्लियर डेंसिटी मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड एंड रबर बैलून मेथड ये हम कंपैक्शन के लिए काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपैक्शन बाई वाइब्रेटरी रोलर इज द बेस्ट मेथड ऑफ कंपैक्शन इन केस ऑफ। वाइब्रेटरी रोलर ये किसके लिए बेस्ट होता है? ये सैंड के लिए यानी कि कोइजनलेस सॉइल के लिए यानी कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए अच्छा होता है ये। ठीक है, तो सैंड के लिए वाइब्रेटरी रोलर हम काम में लेते हैं। कोइजनलेस सॉइल्स आर बेस्ट कंपैक्टेड बाई। तो करेक्ट आंसर होगा इसका वाइब्रेटरी रोलर। अभी मैं बता रहा था वाइब्रेटरी रोलर सैंड के लिए यानी कि कोइजनलेस सॉइल के लिए हम काम में लेते हैं। The line of optimum generally correspond to percentage air voids of about। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 5%। जो लाइन ऑफ ऑप्टिमम होती है वो जनरली 5% एयर voids वो रखती है।
इवन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में जो हाइट ऑफ फॉल होती है वो होती है 76 सेमी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, जो हाइट ऑफ फॉल है वो 76 सेमी होती है। फॉर कंपेक्शन ऑफ सॉइल इन ए लेबोरेटरी यूजिंग इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपेक्शन टेस्ट द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर गिविंग बिलोज टू सॉइल इज, वेट ऑफ हैमर है यहाँ पर 2.6 किलोग्राम। फॉर स्टैंडर्ड लाइट कंपेक्शन टेस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कंपेक्शन टेस्ट 2.6 किलोग्राम। तो ये थे कंपेक्शन के कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।